नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। दिव्यांगता, जिसे अक्सर हमारे समाज के लोगों के द्वारा अभिशाप माना जाता है। यही कारण है कि समाज में दिव्यांगों को लोग एक अलग भावना से देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल में जज्बा हो तो ये दिव्यांगता भी वरदान साबित हो सकती है। इसी को सच कर दिखाया है चतरा जिले के टंडवा प्रखंड क्षेत्र चट्टी गाड़ी लौंग गांव निवासी सौरभ प्रसाद ने। बचपन से ही सौरभ ग्लूकोमा नामक नेत्र रोग से ग्रसित थे, जिसके कारण केवल 11 साल की उम्र में ही सौरभ की आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद सौरभ को दिखना बंद हो गया। लेकिन अपनी नेत्रहीनता को सौरभ ने अभिशाप के बदले वरदान मानकर मेहनत की और इसी का परिणाम है कि आज सौरभ ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब पाकर ये साबित कर दिया है कि वे नेत्र के हीन तो जरूर हैं, लेकिन हौसलों के नहीं। जिस दिव्यांगता और नेत्रहीनता के कारण जो बच्चे अथवा युवा ठीक से स्कूलिंग भी नहीं कर पाते, उन बच्चों अथवा युवाओं के लिए अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा से लबरेज सौरभ आज प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। सौरभ बचपन से ही पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे, जिसके बाद पिता की प्रेरणा और अपनी मेहनत के कारण सौरभ आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे। सौरभ बताते हैं कि क्लास 3 के बाद उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। इसके बावजूद सौरभ ने हार मानने के बजाय आगे की पढ़ाई ब्रेल लिपि में करने की ठान ली, जिसमें उनका साथ उनके पिता ने दिया और फिर सौरभ का एडमिशन रांची के संत मिखाइल स्कूल में करा दिया, जहां से सौरभ ने क्लास 7वीं तक की पढ़ाई भी पूरी की। लेकिन 7वीं कक्षा के बाद सौरभ की जिंदगी में बड़ी रुकावट सामने आ गई, क्योंकि ब्रेल लिपि से 8वीं से 10वीं तक की किताबें ही नहीं छपी थी। ऐसे में सौरभ के पिता को भी लगा कि हमारी सारी मेहनत अब बेकार चली गई। उन्होंने बताया कि बहुत आग्रह करने पर सरकार के द्वारा सौरभ के लिए 8वीं से 10वीं तक की किताबें छपाई गई, जिसके बाद सौरभ का एडमिशन IBS देहरादून स्कूल में करवाया गया, जहां से सौरभ ने 10वीं की परीक्षा में 97% अंक लाकर टॉप किया। इतना ही नहीं, 93% रिकॉर्ड अंकों के साथ 12वीं भी पास की, जिसके बाद IIT दिल्ली में सौरभ का CSE में एडमिशन करवाया गया, जहाँ वर्तमान में सौरभ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ प्रसाद है और मैं IIIT दिल्ली कॉलेज में फाइनल ईयर का CSE ब्रांच में BTech स्टूडेंट हूँ और प्रेजेंटली मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप ख़त्म किया और उसके बाद मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिला वहाँ से। और आगे मैं और भी बहुत सीखने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए और टीचिंग के लिए और एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइन के लिए काम करना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा हो सके जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इसका बेस्ट यूज़ करके अपने पोटेंशियल्स को आउटग्रो करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि नेत्रहीनता एक चुनौती का विषय है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरह से सोचने की बात है। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि नेत्रहीनता एक चुनौती की बात है, मैं मानता हूँ, पर एक तरह से समाज को भी इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, राइट। अभी से अगर 10 साल 20 साल पहले आप चले जाओ और फिर जा कर के आप इसी सिचुएशन को एनालाइज करो कि गेटिंग अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, इट वुड बी मच मोर डिफ़िकल्ट, राइट, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं थी। पर पिछले डेकेड में हुई टेक्निकल एडवांसमेंट ने सब कुछ इतना इजी बना दिया है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए जिनको यूज़ करके मैं वो सब काम कर सकता हूँ, इवन फास्ट तरीके से कर सकता हूँ जितने फास्ट आप कर सकते हो। सौरभ के पिता बताते हैं कि सौरभ की आंखों की रोशनी जाना एक पल के लिए हमारे हौसले को भी तोड़ दिया था, लेकिन बेटे के हौसले के आगे मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और उसके हर कदम पर साथ चला। इसी का परिणाम है कि आज सौरभ माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब पाकर घर परिवार के साथ पूरे प्रखंड व जिले का नाम रोशन किया है। वहीं मां बताती है कि हमें झंझोर कर रख दिया था कि अब आखिर सौरभ के जीवन का पहिया कैसे चलेगा, लेकिन शायद सौरभ ने कुछ और ही ठाना था। इसी का परिणाम है कि आज सौरभ माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब पाए हैं। यही कहूँगा कि बेटे के अंदर जो कैपेबिलिटी थी, उन्हें इनके अंदर जो क्षमता थी, हम लोगों ने उनको ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म दिलाने का प्रयास किया। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं सौरभ को दूंगा कि सौरभ ने उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा और समय की कीमत को समझते हुए और अपने आप को डेवलप करने के दिशा में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। चुनौतीपूर्ण तो था हम लोगों के लिए, हमारे परिवार में सबसे प्यारा बच्चा था और इसके लिए हम लोगों ने बहुत जगह प्रयास किया। तो फाइनली वही बहू बाज़ार में जो ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाई होती थी, तो वहाँ मैंने बच्चे को एडमिशन दिलाया। और शुरुआत से ये जब ब्रेल सीखना शुरू किया तो वहाँ के टीचर्स, हम लोग जब जाते थे मिलने के लिए, तो वो बताते थे कि आपका सौरभ इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत जल्दी सीख रहा है, बहुत तेज़ी से सीख रहा है। तो हम लोगों को अच्छा लगता था और हम लोगों के अंदर
ये थी कि अब सौरभ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाना है। ये बीइंग ए विजुअल इम्पेयर्ड, ये कभी भी ये अपने आप को साबित नहीं होने देगा, कभी लोगों को महसूस नहीं होने देगा कि मेरे साथ ये समस्या है। इनका तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लगा है, इसके पहले भी किसी और कंपनी में इनका लगा था, तो वो साधारण कंपनी थी, लेकिन ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड है। माइक्रोसॉफ्ट तो नाम बड़ा नाम है। बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं भी पेशे से एक टीचर हूँ और दूसरे बच्चों का लाइफ बनाने में लगा रहता हूँ, तो मेरा भी बच्चा का लाइफ कोई ना कोई टीचर बना रहा होता है, ये मुझे ऐसा विश्वास है। बहुत खुशी हो रही है कि सौरभ मेरा इतना अच्छा अचीवमेंट। बहुत खुशी हुआ और अच्छा भी लग रहा है कि अपने क्षेत्र का, अपना जिला का नाम रोशन किया। इसका दूसरे इसकी दादी, इसकी नानी और जो भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद इसके साथ लगा और मेरा बेटा आगे बढ़ा। यही कहेंगे कि मतलब जिसके घर में मान लो जब छोटा था और ऐसा हुआ था तो बहुत सोचते थे कि कैसे होगा मेरे बाबू का, मतलब आगे कैसे, कौन देखेगा, क्या करेगा, बहुत चिंता होती थी। लेकिन जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, बचपन से ही तेज है पढ़ने में, और जब ये सोचते थे कि जब ये स्कूल जाता था, अब इसको ब्लैक बोर्ड में नहीं दिखता था, तो आकर कोई कंप्लेन करता था कि आंटी आपका ये बाबू है ना नहीं देख पाता है, तो बहुत तकलीफ़ होता था कि कैसे मेरे बाबू का होगा, क्या, कौन इसका परवरिश करेगा। हम लोग जब तक है तब तक हम लोग कर दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोग नहीं देंगे फिर इसको कौन देखेगा। तो फिर इसका देखे पढ़ाई की बहुत ही आगे है, तो कोई बताया कि बहू बाजार में एक स्कूल है, वहाँ पे ब्लाइंड लोग का पढ़ाई होता है, तो फिर इसका पता लगाएं, फिर इसको लेकर वहाँ पर गए। मेरा जो सपना था वो अब पूरा हो रहा है, कारण कि अब इसके भविष्य को लेकर अब हमको चिंता नहीं है, ये कुछ न कुछ जरूर कर ले। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बहरहाल सौरभ उन युवाओं और माता पिता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपनी दिव्यांगता को अभिशाप मानकर अस्थिर पड़ जाते हैं। सौरभ के इस सफलता से उन्हें सीख लेनी चाहिए कि अगर हौसले बुलंद हो तो दिव्यांगता और नेत्रहीनता आपके सफलता के रास्ते का रोड़ा कभी नहीं बन सकती। दिव्यांगता तथा नेत्रहीन बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, बस जरूरत है उन्हें सही दिशा और मौका दिए जाने की। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।